भगत लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? ये समा जाना ही समान बनाता है। डबल अंडरलाइन। भावने का बाप के प्यार में समा जाते हो, अर्थात मन बुद्धि पर, मन चित्त पर कोई देहदारी नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई इच्छा नहीं, स्थिति भगवान के प्यार में समाई हुई। तो बाबने का समा जाना आता है। ये समा जाना ही समान बनाता है। समा जाना ही बाप समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना। माया नटखट बना देती है नहीं? हाँ? तो पहले बाबा ने कहा बच्चे नटखट होते हैं ना, लेकिन बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं नटखट नहीं है, माया नटखट बना देती है। माया बना देती है तो सहारा से किनारा करा लेती है। तो बाबा क्या कहते हैं, जितना बाबा के प्यार में समाये रहेंगे उतना बाप समान बन जाएंगे। बाबा सहारा है हम सबका, लेकिन बच्चे हाँ कभी कभी किनारा हो जाते हैं। बाबा ने कहा माया नटखट बना देती है तो सहारा से किनारा करा लेती है। फिर भी अंडरलाइन बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। दुनिया में लोग भगवान का सहारा ढूंढ रहे हैं और यहाँ भगवान कहता है, मैं सहारा बनकर तुमको अपने समीप लेकर आता हूँ। हाँ जी, ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था। कल्प पहले मिला था ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन वो फिर भी सहारा ही बनता है। अंडरलाइन। ऐसा कंपेनियन जो हम कुछ भी कर लें वो किनारा नहीं होता है। हम किनारा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन भगवान हमसे किनारा नहीं होता है। वो फिर सहारा बनकर वो हमें अपनी तरफ खींचता है। हम तो कहाँ 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 माया के साथ दूर 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 बातों में उलझ जाते हैं, परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। कभी कभी तो किसी मनुष्य आत्मा को अपना सहारा समझ लेते हैं, कभी कभी वस्तु का सहारा, वैभव का सहारा, अपनी स्थिति को कितनी सारी चीजों पर निर्भर कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कंपेनियन ऐसा मिला जो कभी भी किनारा नहीं करता। कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन वो फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वो सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? दुनिया में लोग मनुष्य आत्मा को कंपेनियन बनाते हैं और कहते हैं इनसे प्यार मिलेगा, इनसे सम्मान मिलेगा। उन रिश्तों में देने के लिए भी नहीं, लेने के लिए जाते हैं। इनका साथ मिलेगा, ये हमेशा हमारे लिए होंगे, कितना कुछ सोचकर कंपेनियन बनाते हैं। और फिर थोड़े दिन में कहते हैं मुझे तो इस रिश्ते में कुछ मिल ही नहीं रहा है। कैसे मिलेगा? वो मनुष्य आत्मा है, वो भी कलयुग के अंतिम समय में। क्या शक्ति है मनुष्य आत्मा के पास हमारे कुछ देने के लिए? तो बाबा ने कहा एक तो ये कंपेनियन भगवान कभी किनारा नहीं करता है, कितना भी नटखट हो जाओ सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वो सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। शांति, खुशी, शक्ति, इतना हर चीज से हमें पूर्ण करता है। बोल तो बाप दादा
सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही, परमात्मा ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते। सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते। सर्व संबंध हर बाप से, अर्थात फिर इस सृष्टि पर किसी भी मनुष्य आत्मा से या किसी भी संबंध में किसी आत्मा से हमें कुछ भी इच्छा नहीं होगी, कुछ भी इच्छा नहीं। क्योंकि उस रिश्ते में, हर रिश्ते में जो मुझ आत्मा को चाहिए वो तो हमें भगवान से मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं पाना था सो पा लिया। जब सर्व संबंधी हैं तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते। और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा और कंपनी भी होगी। अंडरलाइन। किसी मनुष्य आत्मा का आधार अर्थात भगवान को साथी और साथ अनुभव नहीं किया। किसी की बात का प्रभाव या किसी को खुश करने का तरीका श्रीमत में मनमत मिक्स किया तो फिर भगवान को साथी और साथ अनुभव नहीं किया। तो इसको अंडरलाइन कर दो। सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी। और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। सबके साथ रहना, सबके साथ सेवा करना, सबका ध्यान रखना, लेकिन मन और बुद्धि कोई साथियों की तरफ जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं। जब सब संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। आज होमवर्क है, इसको अंडरलाइन करें। हम सब अनुभव करते ही हैं, लेकिन और गहराई से चेकिंग। किसी भी मनुष्य आत्मा से मुझे प्यार, सम्मान, नाम, मान कुछ नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरी स्थिति हिल नहीं सकती, क्योंकि मुझ आत्मा को उस आत्मा से कुछ चाहिए नहीं। तो फिर उस आत्मा के व्यवहार का मुझ आत्मा की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी कहेंगे भगवान के साथ सर्व संबंध सदा है। वो ही एक कंपेनियन है और वो ही हमारी कंपनी है। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। भगवान साथी मिला है और हमें नीरस अनुभव होता है तो बाबा कहते ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते हैं, वाई वाई मतलब क्यों क्यों। बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो। जब ये शब्द आता है वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, उड़ना। अंडरलाइन कर दें शब्द। वाई वाई क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों उसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा किया, ये सब चीजें। बाबा ने कहा वाई को फुल स्टॉप, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो वाई की जगह फ्लाई करना है। तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। फ्लाई करो अर्थात उड़ती कला में रहेंगे।
मनुष्य आत्माओं के ऊपर निर्भर होते हैं, मनुष्य आत्माओं से हम अपेक्षाएं रखते हैं, तो स्थिति नीचे जाती है। भगवान को कंपेनियन बनाते हैं तो स्थिति बहुत ऊपर जाती है, उड़ती कला में जाती है। तो बाबा ने कहा बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वो कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा पूरे कल्प में। ऐसा कंपेनियन एक ही बार मिलता है संगम युग पर। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। कौन मालिश कर रहा है? निराकार परमात्मा। दिमाग से, शरीर से, अर्थात कैसे बाबा मालिश करते हैं? बाबा आत्मा को इतनी सकाश देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं कि आत्मा की स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि शरीर की थकावट भी खत्म हो जाती है। मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी हैं, फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मालिश भी कर रहे हैं दिमाग की, शरीर की, और मनोरंजन भी कर रहे हैं। ऐसा यूज करना आता है। वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है। नहीं, सर्व संबंध है। भगवान सिर्फ पिता, शिक्षक, सतगुरु नहीं। हम क्या कहते हैं? हाँ बाबा है, पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, लेकिन कोई तो चाहिए ना, साथी, कोई दोस्त चाहिए। तो बाबा ने कहा नहीं, सर्व संबंध है। समझा?